22 जून 2023 हसनैन के पास उसका कज़न समीर आता है और कहता है कि चलो हम नहर पे चलते हैं। यहाँ हसनैन उससे कहता है कि मेरा एक दोस्त भी साथ जाएगा। यूं ये 3 लड़के एक ही बाइक पर सवार होकर नहर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर एक बात और गौर करना ज़रूरी है कि ये 3 लड़के नहीं थे, सिर्फ ये कुल 9 लड़के थे। लड़के कहूँ या बच्चे ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि कुछ की उम्र है 14, 15, 16, 17 और सबसे बड़ा 18 साल का ही था। यहाँ पर ये 3 बाइकों पर 9 लड़के सवार होते हैं, यानी सब ट्रिपल सवारी में, और नहर की तरफ निकल जाते हैं। सैर व तफरीह करने निकल पड़ते हैं। अब तक अंडर एज ड्राइविंग पे कोई क्लासिफाइड डेटा मौजूद ही नहीं है, जबकि पाकिस्तान टुडे के एक आर्टिकल के मुताबिक 7 सितंबर को 61 यानी 61, 5 अक्टूबर को 72 यानी 72 और 19 अक्टूबर को 82 केसेस रिपोर्ट किए गए अंडर एज ड्राइविंग के एक्सीडेंट्स के। सिर्फ पंजाब के सूबे के अंदर कुल 1462 यानी 1462 केसेस रिपोर्ट हुए एक दिन के, जिनमें से 369 ड्राइवर्स 18 साल से कम के थे। अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में अंडर एज ड्राइविंग एक बढ़ता हुआ मसला बनता जा रहा है, जो हर साल कीमती जानों के ज़या का सबब बनता है। बच्चे बिना लाइसेंस, बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग और ट्रैफिक रूल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर बाइक्स और गाड़ियाँ चलाते हैं, जिससे हर साल कीमती जानें चली जाती हैं। हालिया सालों में अंडर एज ड्राइविंग के एक्सीडेंट्स में वाज़ेह इजाफा महसूस किया गया और ये माशरे के लिए एक ख़तरे की घंटी साबित हो सकता है। इन हादसात का असर सिर्फ अंडर एज ड्राइवर्स यानी उन गाड़ी चलाने वाले और बाइक चलाने वालों पर नहीं होता, बल्कि बेकसूर लोग जो उस रोड पर चल रहे हों उनकी भी जानों को ख़तरा लाहक हो जाता है। इसी बढ़ते हुए ट्रेंड के नुकसानात देखते हुए हमें ये वीडियो बनाने की अशद ज़रूरत पेश आई। ये हादसात बाइक्स और कार्स दोनों सूरत हाल में देखे गए, लेकिन बाइक्स के हादसात की नौयत कई ज़्यादा है। अगर कार्स के हादसात की बात करें तो पिछले साल लाहौर के इलाके शादरा में एक नौजवान ड्राइवर ने 3 लोगों पर बाइक चढ़ा दी, तीनों को कुचल दिया और तीनों मौके पर हलाक हो गए। और आप जानते हैं इस लड़के की उम्र कितनी थी? महज 14 साल। एक और वाक़े में लाहौर के इलाके ही THA के अंदर एक लड़के ने गाड़ी से 6 लोगों को कुचल दिया, जिनमें 2 ख़वातीन और 2 बच्चे भी थे। बच्चों की उम्र 4 साल और एक तो महज 4 महीने का बच्चा था, और इस लड़के की उम्र महज 16 साल। हालांकि बाइक्स के जो वाक़यात हैं उनकी नौयत कई ज़्यादा है, पर इसमें एक बात और देखी गई कि इनके अंदर सिर्फ ड्राइवर्स ही का नुकसान होता है ज़्यादातर, क्योंकि सेफ्टी इक्विपमेंट के बगैर और बिना किसी ट्रेनिंग के ये नौजवान लड़के बाइक्स चलाते हैं और गिर जाते हैं, जिनमें इनका नुकसान जानी और माली तौर पर दोनों तरीके से होता है। यहाँ पर एक बात याद रखना और ज़रूरी है कि बिना किसी ट्रेनिंग और बग़ैर इक्विपमेंट के ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाता है, जिसमें हलाकत का सबब सबसे ज़्यादा है। ऐसा ही कुछ 22 जून की उस दोपहर को हुआ जब वो लड़के हसनैन और समीर के साथ नहर पर जा रहे थे। 22/2023 का ये वाक़या है। गली में बैठा हुआ था, बच्चे आए, बच्चों ने बोला हम लोग जा रहे हैं माई गाड़ी नहर है, नहर पे नहाने के लिए जा रहे थे। तो गालिबन 9 बच्चे थे और 3 बाइकों पे ये घर से रवाना हुआ। वक्त था 4:30 बजे का। 5:30 बजे इनकी इत्तला ये कि इनका एक्सीडेंट हो गया है मंगोपीर हाईवे पे। बच्चे और गए थे उनके साथ, उन्होंने बताया कि इस तरह से हम लोग गए, वापसी अंदर आने का मौका नहीं मिला, हाईलेस वाले ने उड़ा दिया। बच्चों के हाथ पैर टूट गए, इनको अब्बासी शिफ्ट कर दिया गया। फटाफट आप अब्बासी पहुँचे। इत्तला मिलते ही हम लोगों ने गाड़ियाँ स्टार्ट की और अब्बासी पहुँचे। बच्चों की कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी कि हाथ पैर सब टूट चुके थे, मुड़ चुके थे। एक मेरा बेटा था, एक भांजा था, तीनों के तीनों टूट गए थे। बाइक मेरा भांजा चला रहा था, उसकी पसलियाँ, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी टांगें, उसकी तमाम चीज़ें जो है चूरा हो चुकी थी। बहरहाल मेरे साथ मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि ये अब्बासी का केस नहीं है, इसको लेके चलते हैं हम सिविल अस्पताल। एम्बुलेंस में इनको डाल के हम लोग सिविल पहुँचे।
सिविल जाने के बाद जो है मेरे बेटे की तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, उससे ज़्यादा कंडीशन मेरे भांजे की थी। कोशिश की कि भांजे को बचा ले, बाकी दोनों बातें कर रहे थे। भांजा जो है वो कोई बात नहीं कर पा रहा था और मुंह से उसके खून निकल रहा था। डॉक्टरों ने उसका कवर करने की कोशिश की। 10 साढ़े 10 बजे जो है वो इंतकाल हो गया बच्चे का। ये देखा जाए तो इसमें कसूरवार सभी है, माँ बाप भी, जो बच्चे गए थे वो भी, और ट्रैफिक के हालात ऐसे हैं कि वो भी कुछ कम नहीं है। यहाँ मैं उन तमाम वालिदैन से मुखातिब हूँ जो अपने बच्चों को अंडर एज ड्राइविंग करने की इजाज़त देते हैं। हमें अगर इस अंडर एज ड्राइविंग के जुर्म से ख़ुद को और अपने बच्चों को और तमाम उन लोगों को जो रोड पे बेगुनाह चल रहे हैं उनको बचाना है तो कुछ इक़दाम हमें उठाना होगा। सबसे पहला तो ये कि उन वालिदैन को हर तरीके की गाड़ी से अपने बच्चों को दूर रखना होगा। और दूसरी जिम्मेदारी बनती है लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की। लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की कुछ इक़दाम वो ख़ुद उठाएं और कुछ अगर वो सीखना चाहते हैं तो किसी ऐसे मुल्क से सीख सकते हैं जो पहले ही इन चीज़ों में बहुत अच्छा हो, और उनमें सरे फहरिस्त नाम नॉर्वे का आता है। आइए नज़र डालते हैं नॉर्वे ऐसे क्या इक़दाम करता है जिसकी वजह से नॉर्वे के अंदर अंडर एज ड्राइविंग का जुर्म इस कदर कम है कि पूरी दुनिया में जहां ये रेटिंग 8 से लेकर 9 के दरमियान है, नॉर्वे के अंदर सिर्फ 6.2 है। उन्होंने अंडर एज ड्राइविंग पे बहुत भारी जुर्मानात लगाए। और दूसरी चीज़, उन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, ड्राइविंग बैन। अब ये ड्राइविंग बैन क्या है? ड्राइविंग बैन का मतलब है कि अगर कोई अंडर एज ड्राइवर ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो पहली चीज़ तो ये कि उसके ऊपर जुर्माना आयद होगा, और दूसरी चीज़ कि उसके ड्राइविंग लाइसेंस को डिले कर दिया जाएगा, जो कि ड्राइविंग बैन के अंडर आता है। ड्राइविंग लाइसेंस डिले का मतलब है कि जब वो 18 का हो जाए, यानी उसकी लीगल एज हो जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की, तब भी वो ड्राइविंग लाइसेंस कुछ मज़ीद सालों तक हासिल नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरा कदम जो वहाँ के वालिदैन ने उठाया कि वहाँ के वालिदैन इस चीज़ को बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं करते कि उनका बच्चा या उनकी बच्चियाँ अंडर एज ड्राइविंग करें। और दूसरी तरफ नॉर्वे में सोसाइटी भी इसको कुछ ख़ास पसंद नहीं करती, यानी जो हजरात अपने बच्चों को अंडर एज ड्राइविंग करने की इजाज़त देते हैं उनको एक ख़राब पेरेंट समझा जाता है और एक इर्रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग का इल्ज़ाम उन पर आयद किया जाता है, यानी उनको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, इंसानी जानों का सवाल है। हमें यहाँ पे चेक एंड बैलेंस खुद पर और अपने बच्चों पर, दोनों पर रखना होगा। और आखिरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को चाहिए कि इन चीज़ों पर सख्त अमल दरामद करें और इसको महज रिश्वत लेने का तरीका ना बनाएं। हमने देखा है कि कोई भी नया कानून जब पास किया जाता है तो पुलिस का रिश्वत लेने का तरीका बन जाता है कि वो इस चीज़ पे रिश्वत ना ले सकें। पाकिस्तान में भी इन अवामिल का, जो कि नॉर्वे करता है, अमल दरामद करने से बहुत बेहतरी आ सकती है। सबसे पहले कवानीन का मुस्तकिल और गैर जानिबदाराना निफाज करना होगा जहाँ किसी के लिए कोई रियायत मौजूद ना हो। दूसरा, कानून की पाबंदी को हम सबको खुद पर फ़र्ज़ करना होगा, यानी अगर हम खुद भी तोड़ें तो हमें एक बुराई महसूस हो, और अगर कोई तोड़ता हुआ दिखे तो उसको भी सही तरीके से नॉर्मलाइज ना किया जाए। मज़ीद लाइसेंसिंग का जो अमल है उसको बेहतर करना होगा और अनसुपरवाइज लर्निंग को गैर मामूली हरकत ना समझा जाए। आखिर में आवाम को पुलिस, ट्रांसपोर्ट और कानूनी इदारों पर भरोसा करना होगा, और इस मुकम्मल एतमाद से हम खुद के निज़ाम को मजबूत और बेहतर बना सकते हैं।